हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगले महीने मेरे बेटे का जन्मदिन है। तो मैं उसके लिए पुराना मोटरसाइकिल देख रही हूँ उसके जन्मदिन पे देने के लिए। उसका अगले महीने 19 सितंबर को उसका जन्मदिन है। तो मैंने ये डिसाइड किया हुआ है कि भी मैं उसको मोटरसाइकिल निकाल के दूँ। और पुराना लेना है मैंने कोई, कि भी चलो कोई 15,000 तक मिल जाए कोई पुराना, तो वो आने जाने जोगे हो जाए। अब दोस्तों के इसके ऊपर जाता है कि उनको बुलाता है, फ़ोन कर कर के बुलाता है कि मम्मी सामान लेके आना है तो बताओ आप। तो मैं सामान ले आता हूँ जाके मार्केट जाके। फिर वो अपने दोस्तों को फ़ोन करता है कि हाँ भाई चलेगा मेरे साथ। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी अच्छी सी नहीं लग रही है कि देखो मेरे पास व्हीकल पहले था तो वो ख़राब हो गया था बिल्कुल ही, अब वो चल नहीं रही है मेरी स्कूटरी। बहुत कम से कम उसको लगाओ कि वो 2005 साल नहीं, 2005 की है वो। पुराना मॉडल है, बहुत ज़्यादा पुराना मॉडल था। तो मैंने सिर्फ 2 ढाई साल उसको चलाया था, क्योंकि मैं कहा चलो जब तक मैं नहीं मेरा हाथ सेट बैठेगा मैं तब तक ले लूँगी। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो पुराना जो है उसी को हम ठीक करा लेंगे। पैसे लगा लगा के मैंने इतने पैसे स्कूटरी के ऊपर लगा दिए हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैं चाहती हूँ चलो इसका जन्मदिन भी है और मैं इसको अगले महीने मोटरसाइकिल भी निकाल के मतलब किसी चलता फिरता मोटरसाइकिल लेके बेटे को देना चाहती हूँ। तो उसका गिफ्ट भी हो जाएगा। बस ये है कि भी चलो जितने दिन भी चलेगा ठीक है, लेकिन नया, अभी नया तो मैं निकाल के नहीं दे सकती ना, क्योंकि अभी आपको पता है जहाँ मैं जॉब कर रही हूँ अभी मेरी तनख्वाह बहुत घट है वहाँ पे। तो जैसे ही मेरी तनख्वाह ठीक हो जाएगी फिर मैं उसके बारे में सोचूंगी, क्योंकि मैं अभी कुछ नहीं ले रही हूँ अपने लिए भी, कोई व्हीकल नहीं ले रही हूँ। मैं पैदल जाती थी पैदल आती थी। तो मैं इसी चीज़ को सोच के चल रही हूँ कि चलो एक बेटे ने जॉब करनी है, उसको मैं किसी बैंक वूँक में लगवा रही हूँ उसको ना, कि भी वो जॉब वगैरह कर ले। क्योंकि देखो सारी उम्र हो गया, अभी वो 18 साल का पूरा हो जाएगा। 18 साल के बाद उसको जॉब मिल ही जाएगी, क्योंकि आपको पता है बच्चे को कोई रखता नहीं है जल्दी से। तो सभी ये कहते हैं भी कितने साल का है कितने साल का है। तो मैं यही चीज़ चाहती थी, चलो बस एक महीना रह गया था इसका। अगले महीने ये सितंबर में 19 सितंबर को हो जाएगा ये 18 साल का पूरा। 19 में लग जाएगा, फिर इसको कहीं भी जॉब दिला सकती हूँ मैं। मैंने इसको बोला था भी कंप्यूटर वगैरह सीख ले, इसने ना कर दिया, कहता मैंने सीखना नहीं है। अब जब कहते हैं ना बच्चे का जिसमें दिल नहीं है, हम उसको उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो फिर मैं वो चीज़ नहीं करती हूँ जो उसको अच्छी नहीं लगती है। मैं कहती हूँ भाई चलो कोई कोई हाथ का काम हो, हाथ का काम सीख लो। अब बच्चे का दिल ही नहीं है तो क्या करे। अब हम जोर ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते किसी बच्चे के साथ बिल्कुल भी। तो फिर मैंने यही सोचा चलो इसको मैं बैंक की नौकरी में लगवा दूँगी। पोस्टें निकली हुई हैं काम की कंपनियों में। तो बस अगले महीने इसको मैं शिफ्ट करवा दूँगी उधर। तो इसलिए मैंने ये चीज़ सोची चलो इसको मोटरसाइकिल लेके पुराना दे देती हूँ। जब तक ये अपना उस पे आएगा जाएगा फिर मुझे चिंता नहीं होएगी। अपनी अपनी चीज़ होएगी, अपना व्हीकल होएगा तो बच्चा फिर चिंता नहीं होती बच्चा कहाँ है कहाँ नहीं है। फिर जैसे कभी कभी दोस्तों के साथ लेट हो जाता है, फिर थोड़ा सा वो होता है कि भाई बच्चा अभी तक घर नहीं आया है। तो मैं ये चीज़ चाहती हूँ, जैसे बैंकों में नौकरियाँ होती है सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक होती है, 4 बजे तक होती है, ठीक है ना। तो मैं वो चीज़ सोची है। तो मैं यही चीज़ चाह रही हूँ कि चलो मेरा बेटा भी लग जाए, फिर मैं और मेरा बेटा दोनों मेहनत करके अपना घर ले, क्योंकि बहुत टाइम हो गया किराए पे रहते हुए, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। अब ना मेरे से ना बिल्कुल बर्दाश्त के ना बाहर हो रहा है। अब ऐसा लग रहा है जैसे कि हम इतनी किश्तें हम दे रहे हैं, किराए पे दे रहे हैं, इतनी मतलब इतना किराया निकाल रहे हैं हम, वो ही किराया लगा के हम घर लेके किश्तें बनवा के, तो इतना दुख नहीं होता अगर वही किश्तें हमारी जाएगी। पर ये तो रहेगा ना कि भाई मेरा अपना घर है,
चलो मेरी किस्तें जा भी रही है तो मेरे घर में जा रही है, मेरा घर बनेगा कल। मेरे को बड़ा दुख होता है। देखो 17-18 साल हो गए मैं किराए पे हूँ, किराए पे रह इतना, अगर मैं घर लिया होता ना, किस्तें उतारी होती तो शायद मैं आज अपने घर में बैठी होती। लेकिन कहते हैं ना, जो किस्मत में लिखा होता वही है, उसके सामने कुछ नहीं चलता। जब तक कहते हैं ना उसकी लाठी की आवाज़ नहीं आएगी, जब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब समय आएगा किस्मत बदलेगी। ये भी नहीं पता कि भाई कब किस्मत बदल बदल जा, कुछ नहीं पता। कहते ना किस्मत की लिखा कोई नहीं जानता कि किस्मत के साथ क्या होना है क्या नहीं होना। बस मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा और मैं, जैसे कि मैं अगर घर के खर्चे उतार रही हूँ, घर का रेंट भर रही हूँ, बिजली का भर रही हूँ, और राशन हो गया, कपड़े लत्ते, सब्जी दूध, ये सारा कुछ मैं करूँगी। जो बेटे की तनख्वाह होएगी इसको मैं जमा कराऊँगी। क्योंकि देखो जब भी हम कुछ कर पाएंगे, वैसे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग दुआ करो कि जल्द से जल्द मेरा घर अपना बन जाए, मेरे होते हुए बन जाए। मैं ज़िंदा हूँ तो जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब तक मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे का सिर पे उसकी छत हो जाए मेरे होते हुए। अगर कल मुझे कुछ हो जाएगा तो वो कहाँ जाएगा? उसका तो कोई है भी नहीं जो उसको देख लेगा पीछे से। मैं ही सब कुछ हूँ उसका। मैं हूँ तो वो है तो मैं हूँ। अगर मैं ही चली जाऊँगी तो फिर कौन होएगा उसके पास? मैं चाहती हूँ कि मेरे होते हुए सारा कुछ हो जाए, मैं अपने बेटे को घर भी दिला दूँ, और वो थोड़ा जो भी मेरा टाइम जितना भी होएगा, जितना भी मैं अपने बच्चे के टाइम साथ रह सकूँगी। बस भगवान से यही विनती करती हूँ मैं कि जब तक हूँ मेरे बेटे को इतनी तरक्की देना, इतनी तरक्की देना कि बस जो ज़िंदगी में हमने पिछली जो हमारे साथ बीता हुआ है वो कभी लौट के हमारे सामने ना आए। जिस चीज़ से हम निकले हैं वो चीज़ हमारे सामने कभी ना होए। क्योंकि बहुत दुख काटे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें काटी है, भूखे तक रहे हैं हम। कोई ऐसा सा दिन था कि हमें रोटी तक नहीं मिलती थी, हम सिर्फ पानी पी के सो जाते थे। मैंने ऐसा ऐसा टाइम काटा है। तो मैं नहीं चाहती कि भी, मैं चाहती हूँ कि भी मेरे होते सब कुछ मेरे बेटे को मिल जाए, उसके घर छत हो जाए बस सिर पे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान से मेरी यही दुआ है कि भगवान मेरे होते हुए मेरे बच्चे को सेट कर देना बस। कल वो किसी की, जैसे मैं तरस रही हूँ, ठीक है ना, वो ना तरसे किसी चीज़ के लिए। बस मैं यही चाहती हूँ भगवान, जब तक मैं हूँ मेरी आँखों के सामने, मेरी आँख मिचने से पहले ये सब अपना सेट हो जाए बस। देखो कहते हैं ना कि एक माँ को क्या चाहिए होता है, उसका बच्चा सेट होए, उसका बच्चा खुश रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए होता। कमाते तो सारे ही हैं, ठीक है ना, पर ये है कि अपना बच्चा खुश रहेगा तो माँ को भी तसल्ली होती है कि हाँ भाई अपना बच्चा सेट है, हर जगह काम कर रहा है, चलो खुश है, अपनी गृहस्थी संभाल रहा है, सारा कुछ। और क्या चाहिए हमें? बस मेरे को ये है कि मेरा बेटा सेट हो जाए, बस भगवान से यही दुआ करती हूँ मैं। ओके गाइज़, मैं निकलती हूँ ऑफिस के लिए, ठीक है, बाय बाय।